नमस्कार, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। मैं रोहित सावल और इस वक्त मैं सैफई पंडाल में मौजूद हूं। सैफई यानी नेताजी का गांव, ये वही सैफई पंडाल है जहां पर सैफई महोत्सव होता है और ये इसी सैफई पंडाल में नेताजी की पार्थिव देह भी अंतिम दर्शन के लिए रखी गई थी। मैनपुरी में उपचुनाव में चुनाव प्रचार की आंधी इस वक्त चल रही है। मैनपुरी लोकसभा सीट की अगर बात करें तो उसमें 5 विधानसभा सीटें आती हैं और इन 5 सीटों में से 3 सीटें समाजवादी पार्टी के पास और 2 सीटें मैनपुरी और भोगांव भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। ऐसे में इस बार भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है कि जिस मैनपुरी में 26 साल से कोई सेंध नहीं लगा पाया है, क्योंकि मैनपुरी को नेताजी का मुलायम परिवार का अभेद्य दुर्ग कहा जाता है, लेकिन बीजेपी इस बार कह रही है कि इस दुर्ग को वो भेद कर रहेगी। तो ऐसे में आज हम सैफई में चलेंगे, लोगों से बात करेंगे, मैनपुरी की जनता का मन टटोलेंगे और साथ ही साथ जानेंगे कि आखिरकार जो तमाम नेता हैं उनके क्या दावे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या दावा कर रहे हैं और सपा के नेताओं का क्या दावा है। ये धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव की कर्मभूमि है। ये उत्तर प्रदेश की राजनीति का वो समाजवादी किला है जिस पर पिछले 26 बरस से लहरा रहा है साइकिल का परचम। अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैनपुरी में मुलायम परिवार का हर चुनाव में डंका बजता रहा है। परिवार के कई सदस्य यहां से सांसद, विधायक रह चुके हैं और स्थानीय निकायों में भी उनकी बादशाहत रही है। लेकिन अब बदलते दौर में सपा की चुनौतियां बढ़ गई हैं। ये लॉयन सफारी है। मुलायम सिंह यादव जब भी सैफई आते थे तो यहां घूमने जरूर आते थे और यहां से एक बड़ा सियासी संदेश देते थे कि मैनपुरी और इटावा की धरती पर उनकी राजनीति को, उनकी राजनीतिक विरासत को कोई चुनौती नहीं दे सकता। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है कि यहां के समीकरण पलट दी। 1960 के दशक में सैफई की गिनती बेहद पिछड़े गांव में होती थी, लेकिन आज 2022 में सैफई की अगर तस्वीर आप देखें तो पूरी तरह से बदल चुकी है। सैफई किसी शहर की तरह दिखता है। यहां पर बड़े मेडिकल कॉलेज, एयर स्ट्रिप, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, तमाम वो सुख सुविधाएं मौजूद हैं जो किसी बड़े शहर में होती है। इसकी वजह है यहां का चौतरफा विकास जो कि मुलायम सिंह यादव या यूं कहें कि मुलायम परिवार ने किया और जब सपा की सरकार भी रही। वहीं दूसरी तरफ इसके बगल से गुजरता है एक्सप्रेसवे और उसी एक्सप्रेसवे पर जिस रफ्तार से गाड़ियां फर्राटा भरती हैं, यहां की सियासत भी उसी रफ्तार से फर्राटा भर रही है। मैनपुरी ने कई चुनाव देखे हैं, लेकिन इस उपचुनाव की बात सबसे अलग है। वजह है मुलायम सिंह यादव का नहीं होना। नेताजी के निधन के बाद समाजवादी राजनीति में एक बड़ा खालीपन पैदा हुआ है। धरती पुत्र मुलायम की कर्मभूमि मैनपुरी में इसे और शिद्दत से महसूस किया जा सकता है। मिट्टी की काया आखिरकार मिट्टी में मिल जाती है, लेकिन धरती पुत्रों को उनकी धरती कभी नहीं भूलती। यही वजह है कि मुलायम सिंह यादव का नाम सपा से लेकर भाजपा तक के नेताओं की जुबान पर है। इतना जरूर है कि कुछ लोग नेताजी के नाम पर वोट मांग रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि नेताजी एक परिवार के नहीं बल्कि पूरे समाज के थे। नेताजी के समाधि स्थल की मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूं। आप ये देखिए, यहां पर कुछ ये
कॉपीज रखी गई हैं और इस पर लोग यहाँ पर आ रहे हैं और कुछ युवा यहाँ पर आए हैं, कुछ लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं आप ये? और आप देख सकते हैं इसमें लिख रहे हैं लोग, नेताजी अमर रहे, नेताजी मुलायम सिंह यादव हमारे बहुत ही सम्माननीय नेता थे, भगवान से कामना करते हैं उनकी आत्मा को शांति दें। तो नेताजी की शख्सियत क्या थी, इन तस्वीरों से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब समाजवादी पार्टी की राजनीति को आगे बढ़ाने की पूरी जिम्मेदारी अखिलेश यादव के कंधे पर है। राह चुनौतियों भरी है और इसमें सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त मैनपुरी सीट को अपने कब्जे में कायम रखने की है। इसलिए डिंपल यादव को जीत दिलाने के लिए पूरे परिवार ने जबरदस्त ताकत झोंक रखी है। डिंपल यादव भी गांव, गली, नुक्कड़ और शहरों में जबरदस्त प्रचार कर रही है। घर घर संपर्क पर जोर है। एबीपी गंगा की पदयात्रा में डिंपल यादव ने बताया आखिर वो कैसे जीतेंगी मैनपुरी की लड़ाई। डिंपल यादव हमारे साथ मौजूद हैं और लगातार चुनावी सभाओं में जा रही हैं। डिंपल जी, कैसा चल रहा है आपका चुनाव प्रचार? पहले ही बोला है कि ये नेताजी का चुनाव और पूरी की समस्त जनता, जितने भी यहाँ पे लोग वोट डालने जाएंगे, उनका चुनाव होने जा रहा है। अगर मुद्दों की बात करें, मैं देख रहा था अभी आप बिजली की बात आप कर रहे थे, क्या लगता है आपको कि अब जो पिछले 7-8 साल से क्या विकास रुक गया, जिस विकास की आप बात कर रही हैं? अगर आप यहाँ पे लोगों से बात करेंगे कि एक भी नए पैसे का काम यहाँ पे हुआ है तो वो नहीं हुआ है जी। तो मेरा मानना है पूरे प्रदेश का यही हाल है जी। डिंपल जी, अगर बीजेपी की तरफ बात करें, 40 स्टार प्रचारक लगा रखे हैं आपके खिलाफ, तो क्या लगता है आपको कि किस तरह से देखते हैं इसको? क्या राजनीतिक तौर पर कभी ऐसी परेशानी दिखती है सामने आपको? पूरा मैनपुरी का क्षेत्र हमारा परिवार है और यहाँ सभी लोग नेताजी के लिए समर्पित हैं और जिस भाव से वो इस बार नेताजी के लिए ही वोट दबाने जाएंगे साइकिल का, तो आप देखेंगे। जी, तो आपको लगता है कि इन 40 स्टार प्रचारकों से घबराने की कोई जरूरत नहीं है? ये स्टार प्रचारक तो बस चुनाव के टाइम पे आते हैं, पर काम के टाइम कोई नजर नहीं आता है। आपका कहना है कि काम के वक्त आप ही यहाँ पर हैं, बाकी लोग सब बाहर से आकर घूम के चले जाएंगे? आप मैनपुरी में घूम रहे हैं, लगातार घूम रहे हैं, गांव-गांव पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना विकास कार्य हुआ है। गांव-गांव तक सड़कें पहुंची हैं, यहाँ पे मंडियाँ हैं, किसानों के लिए अच्छी व्यवस्थाएं हैं जो ये सरकार मौजूदा ध्वस्त करने में लगी हुई है। तो मैं समझती हूँ लोग भी समझ रहे हैं इस बात को। जी, और पूरा परिवार एक है डिंपल जी, इससे किस तरह से देखते हैं? पूरा परिवार, ये जितने भी लोग हैं सब हमारा परिवार है, हम सब एक है। चलिए, आपने देखा डिंपल यादव का कहना है कि पूरा परिवार एक है और मैनपुरी की जनता को भी वो अपना परिवार उन्होंने बताया और उनका कहना है कि इतिहास वो यहाँ पर रचेंगे। डिंपल यादव जिस तरह यहाँ घर घर जनसंपर्क पर जोर दे रही हैं, उससे मैनपुरी के मुकाबले के घमासान का अनुमान लगाया जा सकता है। ये समझा जा सकता है कि भाजपा ने इस वक्त सपा के लिए पहले से ज्यादा मुश्किलें पैदा कर दी हैं। हर चुनाव में भाजपा का बढ़ता वोट सपा को सावधान कर रहा है। सैफई मुलायम परिवार का वो किला जिसे 26 बरस तक कोई नहीं भेद पाया। आज मैं उसी सैफई में मौजूद हूं और सैफई जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र में आता है। जसवंत नगर मैनपुरी लोकसभा सीट का ही एक हिस्सा है और ऐसे में इस बार यहां पर आर पार की जंग जारी है। अखिलेश यादव को भी एहसास है कि ये जंग कितनी आर पार की है, इसलिए डिंपल यादव के नाम के ऐलान के ठीक बाद उन्होंने नाराज चाचा शिवपाल यादव को मनाकर बड़ा दांव चला। अब शिवपाल पूरे मैनपुरी में चप्पे चप्पे पर घूम रहे हैं, बहू की जीत के लिए धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। एबीपी गंगा की पदयात्रा शिवपाल तक पहुंची। शिवपाल ने बताया डिंपल की जीत का विजय मंत्र। तो इस वक्त मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार चल रहा है और आप देख सकते हैं शिवपाल सिंह यादव खुद पूरे चुनाव प्रचार की कमान इन्होंने संभाली है और उस जमीन पर, जिस जमीन के जर्रे से वाकिफ हैं, खुद चलकर लोगों से बातचीत करें। शिवपाल जी, आपका स्वागत है एबीपी गंगा में। कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार? चुनाव तो यहाँ तो समझ ही रहे हो, पहले भी 6 महीना पहले चुनाव हुआ था जी, तो लगभग 92,000 से हमारी लीड हुई थी जी। अब उससे और बेहतर है, उससे और बेहतर है, और बेहतर है। तो शिवपाल जी, हालांकि ठीक है, जसवंत नगर की आपने बात बताई, जब नेताजी जब चुनाव लड़े लोकसभा का तो सबसे ज़्यादा लीड यहीं से थी, जसवंत नगर से ही थी।
तो इस बार जो बाकी और विधानसभा सीटें वहां पर कैसी तैयारी है? देखिए करहल में भी बहुत बड़ी जीत होगी, पहले से ज़्यादा होगी, किसनी में भी होगी, मैनपुरी में भी होगी। अब थोड़ा बहुत टक्कर हो सकती है जी तो भौगांव में, और लेकिन अब की बार भौगांव भी जीतेगी। जी। लेकिन 40-40 स्टार प्रचारकों की फौज लगा रखी है भारतीय जनता पार्टी ने, तमाम मंत्री सब लोग यहाँ पर सभाएं कर रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? अब देखिए जनता को धमकाने का काम हो रहा है, तो जनता डरने वाली नहीं है जी। वो तो नहीं, और वोट हमारा बढ़ेगा और जनता से हम लोग अपील और करेंगे। जी अब जनता ही वोट डालती है और जनता को परेशान करोगे तो और गुस्से में आएगी। जी। हम लोगों का तो ऐसे ही भ्रमण करके वोट मांगने का काम करते हैं। जी शिवपाल जी, अगर मुद्दों की बात करें, क्या लग रहा है आपको इस चुनाव में कोई मुद्दा, कोई बात ऐसी है या क्या लग रहा है आपको, या सिर्फ नेताजी के नाम पर पूरा चुनाव उनके इर्द गिर्द, उनके नाम के इर्द गिर्द घूम रहा है? देखिए नेताजी के न रहने के कारण ही चुनाव हो रहा है, और नेताजी की बहू चुनाव लड़ रही है, अखिलेश की पत्नी लड़ रही है, मेरी भी बहू है। अच्छा ये बताइए कि बीजेपी वाले आज से 10-12 दिन पहले बहुत खुश थे मैनपुरी सीट को लेकर, कह रहे थे हम जीत रहे हैं, हालांकि वो अभी भी कह रहे हैं जीत रहे हैं कि नहीं शिवपाल यादव तो हमारे साथ हैं, और तमाम तरह की बातें लोग कर रहे थे। लेकिन आपने तो सब देखते रह गए, ये कैसे ये सब हुआ? हालांकि अच्छी बात है कि शायद समय कि हम ये नहीं कह रहे हैं। देखिए 17 में भी मेरा फ़ायदा उठाया, 19 में भी फ़ायदा उठाया जी हाँ जी, और अखिलेश 22 में हमारा फ़ायदा उठा नहीं पाए। जी अगर अखिलेश उठा लेते फ़ायदा हमारा जी तो उनकी सरकार होती, मुख्यमंत्री होती। जी हाँ तो खुद से इसलिए थे ये लोग, जी ये लोग यूज करना जानते हैं, जी। किसी को कुछ देना नहीं चाहते। अच्छा बीजेपी वाले देना कुछ नहीं तो चाहते? अच्छा 8 साल में बताओ ना, जी कोई भी इन्होंने अपना वादा पूरा किया? देखो हालत गांव, बिजली से तो परेशान, जी। महंगी बिजली, छापेमारी के साथ साथ एफआईआर के बाद जुर्माना के बाद इंजीनियर लोग सेटिंग करते हैं, जी दुखी करते हैं किसानों को, रिश्वत लेते हैं। ऐसे ही थानों का हाल, ऐसे ही तहसील का, नौकरशाही इनके कब्जे में जी। नहीं, और ऊपर झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं। जी। तो शिवपाल जी अब पूरा परिवार एक है? पूरा परिवार और हमेशा के लिए अभी अब ये मतलब अब चलता रहेगा आगे की सियासत एक साथ चले? एक साथ चले। तो जैसे अभी कई लोग जो बाहर से हैं वो संभावनाएं टटोल रहे हैं कि नहीं तो इस चुनाव लेकिन के- नेताजी की भी इच्छा थी एक हो, जी तो हम लोगों ने तय कर लिया है। अब नेताजी के बाद नेताजी की जो इच्छा थी और नेताजी के जो भी विचार और से उन्हीं पे हम लोगों को चलना है। शिवपाल जी देखिए बहुत आपका पारिवारिक मामला, लेकिन आप जो हैं आप तो समाज के लोग हैं और आपसे मैं स्नेह से सब कुछ पूछता हूँ। अगर आप बताना चाहें कुछ तो बताइए, कैसे ये सारी बर्फ पिघली? क्योंकि चाचा गुस्से में, हम भी रोज खबरें चला रहे, चाचा नाराज है, चाचा कुछ बोल नहीं रहे हैं, चाचा चुप्पी कब तोड़ेंगे, मतलब मैं ऐसी खबरें चलाता था। तो ये तो बता तो दीजिए, तो बताइए। यादव जिंदाबाद ये मेरा सवाल है आपसे। देखिए ये चुनाव हो जाएगा जब हम लोग बैठ लेंगे, जी। आपस में बैठेंगे, चाय नाश्ते बैठेंगे, तब करेंगे। ये कह रहे हैं कि डिम्पल यादव यहाँ से जीतेंगी और बीजेपी के सारे दावे हवाई साबित होंगे। तो शिवपाल जब आप आगे जा रहे हैं प्रचार के लिए, अब कहाँ जा रहे हैं? अब आगे वाले कई कार्यक्रम हैं, जी 10-15 कार्यक्रम। तो आपसे मुलाकात होगी और वो पूरी घटना जो है वो अभी अधूरी है, उसके बारे में जानेंगे जरूर। चलिए बाद में बैठेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। शिवपाल सिंह यादव ने पहले ही कह दिया है कि ये चुनाव उनकी प्रतिष्ठा से जुड़ा है। उन्होंने समर्थकों को संदेश दिया है कि डिंपल की जीत दिलाने से पहले किसी को चैन से नहीं बैठना है। मैनपुरी के इस समाजवादी दुर्ग पर इस बार भाजपा भगवा लहराने को बेकरार है। भाजपा परिवारवाद के खात्मे की भविष्यवाणी कर रही है। तो डिंपल यादव को मुलायम की विरासत और उनके नाम का सहारा है। एबीपी गंगा की पदयात्रा में आगे शामिल होने वाले हैं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक।
मैनपुरी की इस लड़ाई में सपा का सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ का विकास है। मुलायम परिवार का दावा है कि इस एक कसौटी पर जनता उनसे हमेशा कसती रही है, इसलिए इतने सालों से वो यहाँ से जीतती रही है। मैं इस वक्त सैफई के इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद हूं। इसका निर्माण सपा सरकार के वक्त हुआ और समाजवादी पार्टी और खासतौर पर अखिलेश यादव अपनी हर चुनावी सभा में यही दावा करते हैं कि उन्होंने खूब विकास सैफई में किया, जिस विकास की वानगी इस स्टेडियम में भी आप देख सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी बार बार ये कह रही है कि मैनपुरी और इटावा के जिस विकास की बात समाजवादी पार्टी कर रही है वैसी स्थिति नहीं है। उनका कहना है कि विकास सिर्फ सैफई में हुआ और पूरे जिले में विकास नहीं हुआ। विकास के काम अपनी जगह है। सैफई को मॉडल गांव के रूप में बदलना एक बड़ी कामयाबी है, लेकिन जरूरी नहीं कि एक ही मुद्दा हर चुनाव में वोट दिलाए, वो भी तब जबकि भाजपा ने मैनपुरी में बड़ा चक्रव्यूह तैयार कर दिया हो। माननीय योगी जी का आशीर्वाद हमें देने आए थे और जनता का जिस तरह स्नेह प्यार आप देख रहे हैं, इतना वाल जनता, खुशी कितनी जनता में, जनता में उत्साह कितना है। जनता परिवर्तन चाहती है। जनता महाराज जी के जो शासन देने का काम किया, सख्त गुंडा राज खत्म करने का काम किया है, महाराज जी की इसी वजह से जनता कायल है। माताएं कहती हैं बिल्कुल ठीक हैं, रात में 12 बजे आओ तो कोई चैन नहीं छिल रही है, रात में आओ खेत पे जाओ कोई परेशानी नहीं है, हमारी बकरी भैंस नहीं छुड़ रही है, हमारी ये काम नहीं हो रहा है और कोई प्लाट पे कब्जा नहीं हो रहा है, बहुत आराम है साहब। हम कमल के अलावा किसी को बटन वोट नहीं देंगे। हम जब अपना पम्पलेट देते हैं तो खुशी के लेते वो कमल, इतनी खुशी है जनता के बीच में। पार्टी पूरी लड़ रही है, एक एक किसान, एक एक नौजवान, एक एक माताएं, एक एक बहनें इस चुनाव को लड़ने का काम कर रही हैं। कोई मुकाबला नहीं चुनाव का। जब चुनाव 8 तारीख को रिजल्ट होगा तो इतिहास बदलने का काम होगा मैनपुरी में। एबीपी गंगा की पदयात्रा अब आगे बढ़ते हुए भाजपा के धुआंधार प्रचार अभियान तक पहुंच चुकी है। यहां एबीपी गंगा की पदयात्रा में शामिल हुए उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक। और आप देख सकते हैं मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के लिए खुद उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक खुद मोर्चा संभाले हुए हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ब्रजेश जी, किस तरह से चल रहा है चुनाव प्रचार? देखिए, मैनपुरी लोकसभा चुनाव इस बार प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और आम मतदाताओं ने जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके कमल को खिलाने का मन बना लिया है। उसका कारण यह है कि बहुत दिनों से यहाँ अराजकता का माहौल था, बहू बेटी की इज्जत आबरू खतरे में, सड़क पर भले मानस का निकलना मुश्किल। आप चारों तरफ देख रहे थे कि कुछ लोगों ने सत्ता को अपनी कठपुतली बना करके रखा था। इस बार मैनपुरी का आम मतदाता ये चाहता है कि यहाँ कमल खिले और लोगों को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो योजनाएं हैं उनमें भाग लेने का अवसर मिले। और सब लोग एक साथ मन बना चुके हैं। आदरणीय योगी जी का लाइन आर्डर गांव-गांव में सराहा जा रहा है। हम देख रहे हैं अभी तरसरा गांव की ओर जा रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होकर के गाँव-गाँव। लेकिन ब्रजेश ये बताइए कि नेताजी के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है और पूरा परिवार एक साथ है। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी प्रदेश के, देश के बड़े नेता थे, हम सब उनका सम्मान करते हैं, लेकिन मैनपुरी के लोगों की इच्छा है यहाँ डेवलपमेंट के मामले में मुख्य धारा में लाने के लिए, लाइन ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, लोगों को घरों से निकल करके अपनी बात रखने का अवसर मिले। इतने दिनों के बाद मिला है और लोग बदलाव चाहते हैं। लेकिन देखिए, अगर पूरा परिवार एक साथ है, पूरा मुलायम परिवार अब एक साथ है, शिवपाल यादव एक साथ है, शिवपाल यादव भी अब निशाना साध रहे हैं आप लोगों के। उससे क्या फर्क पड़ता? भारतीय जनता पार्टी एक विशाल परिवार है और इसमें दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और हमारे पास सभी एक गुलदस्ता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बना है, जिसमें विभिन्न प्रकार के फूल एक साथ एक गुलदस्ते में सजे हुए हैं। उनके पास एक विशेष लोगों का प्रभुत्व है। हमारे पास सभी लोगों का, सर्व धर्म सर्व समाज को जोड़ करके हम एक एक व्यक्ति को मुख्य धारा में लाने के लिए काम कर रहे हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो गरीब कल्याण योजनाएं हैं उनके जीवन स्तर में बदलाव लाने का काम कर रही हैं। सबको पक्का मकान मिला है, निःशुल्क शौचालय मिला है, 5 लाख तक का उनको निःशुल्क आयुष्मान योजना के तहत इलाज मिल रहा है, किसान सम्मान निधि मिली है,
आयुष्मान योजना के साथ साथ उनको उज्ज्वला गैस योजना का लाभ मिला है। जनधन खातों में कोरोना काल में जो पैसे आए हैं, आज अभी हजारों की संख्या में बहनें हमें मिली मैनपुरी की। उनका कहना था जब हमारा चूल्हा बंद हो रहा था, जब बच्चों की रोटी की दिक्कत थी, तो प्रधानमंत्री जी ने हमारे खाते में दिल्ली से पैसे डाले थे, हम कमल खिलाएंगे मोदी जी के साथ। लेकिन ये बताइए 26 साल से इस दूर को कभी नहीं भेज पाए ब्रजेश। देखिए यही चर्चा लोग आजमगढ़ की करते थे और यही चर्चा रामपुर की करते थे। अब भारतीय जनता पार्टी में सब लोगों की एक बड़ी बिसात में कह सकता हूं सजी हुई है और कारण इसका क्या है, भारतीय जनता पार्टी अब बड़ा एक विशाल परिवार बन चुका है। और इसमें जानते हैं जो प्रधानमंत्री जी का नारा था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसके साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है कि सर्वस्पर्शी, सर्वग्राही और सर्व समाज को लेकर के हम चलते हैं, उसी दिशा में भारतीय जनता पार्टी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। नहीं, पर ये बताइए, ये तो आप बात देखिए, आप राजनीति को बड़े जमीनी स्तर से समझते हैं और जिसको कहा जाए कि बड़ी बारीकी से देखते हैं, समझते हैं। देखिए राजनीति में कोई सहानुभूति लहर भी तो कोई चीज होती है। नेताजी इतने बड़े कद के नेता और उनके जाने के बाद उनके परिवार से डिम्पल यादव चुनाव लड़ रही हैं। पता है जी, यदि कोई सामान्य कार्यकर्ता चुनाव लड़ता तो दूसरी बात होती। अब लोग मणिपुरी के लोग कहते हैं कि हम क्या करें, कुछ कह नहीं पा रहे हैं, ये बड़े घरों का मामला है, राजपाट चलाने वालों का मसला रहा है, लेकिन अब की बार हम खुलकर मोदी जी को जिताएंगे, कमल को जिताएंगे। तो आपको क्या लग रहा है कि इस चुनाव के जो नतीजे हैं वो 2024 के चुनाव पर कोई असर डालेंगे? जो यहाँ का संदेश आप देख रहे हैं, जब चुनाव हुआ 2017 का, तो हमने आजादी के बाद सर्वाधिक सीटें उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 325 के लगभग जीती। जी, फिर लोग कहने लगे कि जब 19 का आएगा आपकी ये हो जाएगा, और सपा बसपा मिल गए। वोट के समीकरण से लोग कहते थे कि हम सब सीटें जीत लेंगे। फिर उत्तर प्रदेश की जनता ने ऐतिहासिक बहुमत भारतीय जनता पार्टी को सरकार के दिया और 19 में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की फिर सरकार बनी। फिर आया 22 का विधानसभा चुनाव। 22 में लोगों ने कहा अब की हम भारतीय जनता पार्टी से निपट लेंगे। सब लोग इकट्ठा हुए, रिजल्ट क्या आया आप जानते हो कि हमारे पास ऐतिहासिक प्रचंड बहुमत है और योगी जी की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से फिर बनी और लोगों में विश्वास है। गरीबों की सरकार है, आम आदमी की सरकार है, उनकी पीड़ा सुनने वाली सरकार है और जन जन में ये भरोसा और मजबूत होता जा रहा है। ब्रजेश जी, लेकिन पूरा परिवार एक साथ जुटा हुआ है। अब शिवपाल यादव बीजेपी पर आप लोगों पर निशाना साध रहे हैं। क्या फर्क पड़ता है? भारतीय जनता पार्टी अपने नेता के जो हमारे कार्य हैं, गरीब कल्याण योजनाएं हैं और उत्तर प्रदेश का लाइन आर्डर है, इसको लेकर के हम जन जन में भरोसा और बढ़ता जा रहा है, कारवां बढ़ता जा रहा है, सर्व समाज के लोग जुड़ रहे हैं। आप देख रहे थे धीरे धीरे गांव, गरीब, किसान, जितने लोग हैं सब लोग चाहते हैं कि कमल खिले और यहाँ पर निष्पक्ष मतदान हो। यहाँ मतदान भी निष्पक्ष। अब एक आखिरी सवाल, यही सवाल जो बार बार सपा के नेता भी उठा रहे हैं, उनका कहना है कि पूरा प्रशासन लगा हुआ है आप लोगों के साथ, प्रशासन चुनाव लड़ रहा है, आप लोग, उनका कहना है कि लोगों को वोट नहीं डालने दिया जाए, इसकी तैयारी हो रही है। जब वो चुनाव जीतते हैं तो उनको लगता है निष्पक्ष चुनाव हुआ है और जब हारते हैं तो खींच उतारते हैं। हमारे गांव में हम लोग जब अट्टी डंडा गांव में खेलते थे तब ऐसे होता था, जब हारते तो कहते थे बेईमानी हो गई और जीतते थे तो बहादुरी से जीते। मैनपुरी की जनता जीत रही है, मैनपुरी के आम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। हमने अभी जनसभा थी कुसमरा में, किसनी विधानसभा क्षेत्र में, जिस ढंग से लोग घरों से निकल करके पूरे मैदान को खचाखच भर दिए थे, मैनपुरी लोकसभा में भर दिए थे, अद्भुत नजारा था। मैं दावे के साथ कहता हूं कि कमल खिलेगा प्रचंड बहुमत से। जी, तो बिल्कुल ब्रजेश जी, आपका दावा है और ब्रजेश पाठक लगातार ये दावा कर रहे हैं कि वो चुनाव जीतेंगे। उनका कहना है कि तमाम जो समीकरण थे वो समीकरण पूरी तरह से पलट दिए जाएंगे और उनका कहना है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और खुद ब्रजेश पाठक की जो ये परिश्रम है, उनका कहना है कि परिश्रम रंग जरूर लाएगा। मैनपुरी में एबीपी गंगा की पदयात्रा। भाजपा का दावा है कि मैनपुरी में इस बार समाजवाद का परिवारवादी सूरज अस्त हो जाएगा, तो सपा के नेताओं को अपनी रणनीति पर पूरा भरोसा है। इसके पीछे जाति जमात के मजबूत चुनावी समीकरण है। राम और कृष्ण भारतीय संस्कृति की दो अलग अलग धाराओं के नाम हैं और सियासत ने भी इन दोनों धाराओं को अपने अपने लिहाज से परिभाषित किया है। सैफई में अगर आप आते हैं तो श्री कृष्ण की सुदर्शन चक्रधारी ये मूर्ति आपको इसी तरह से दिखेगी। वहीं दूसरी तरफ अगर सियासत की बात करनी जाए
तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों तरफ से यही कोशिश हो रही है कि जिस जातीय समीकरण के सहारे यहां पर हर बार जीत दर्ज करवाई जाती है, बीजेपी चाहती है कि उस जातीय समीकरण को पूरी तरह से पलट कर रख दिया जाए। तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का दावा है कि यहां पर उन्हें हर वर्ग वोट करता है और वो कहते हैं कि उनको उस पुराने समीकरण पर पूरा भरोसा है। अखिलेश को भरोसा है कि अगर सपा के समर्थक एकजुट होकर भारी मतदान करते हैं तो डिंपल की जीत पक्की है। इसे तय करने के लिए चुनावी मैदान में मुलायम परिवार के हर सदस्य की लगी है स्पेशल ड्यूटी। इस अभियान के दौरान एबीपी गंगा की पदयात्रा में शामिल हुए सपा के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव। और इस वक्त आप देख सकते हैं धर्मेंद्र यादव हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व सांसद, सपा के नेता और चुनाव प्रचार के लिए ये निकल पड़े हैं। धर्मेंद्र जी, आपका स्वागत है एबीपी में। तो चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं जी। आज कहाँ जा रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए? मैनपुरी विधानसभा क्षेत्र में हमारी ड्यूटी है पार्टी की तरफ से जी। और वहीं के लिए निकल। धर्मेंद्र जी, कैसे चल रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े दावे कर रही है, 40 स्टार प्रचारक यहाँ लगा दिए हैं, लगातार ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं और बहुत बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, क्या कहेंगे इन दावों पर आप? दावे करने के लिए स्वतंत्र है, कोई भी कुछ भी दावा करे, उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है जी। लेकिन मैं जानता हूँ मैनपुरी के लोगों को। जी मैं यहीं की पैदाइश, यहीं बचपन से लेके लगातार जी नेताजी के सानिध्य में रहते हुए लगातार यहाँ के लोगों के बीच रहा हूँ जी। और इससे मैं कह सकता हूँ कि मैनपुरी के लोग इस चुनाव में नेताजी को श्रद्धांजलि देने के रूप में इस चुनाव को लड़ रहे हैं जी हालांकि लगातार नेताजी का लोगों ने साथ दिया है जी। अगर हम बात करें मैनपुरी जिले की तो 1977 से लेके आज तक जी इंदिरा जी की लहर का एक 84 का चुनाव जरूर अपवाद रहा, जी अन्यथा लगातार समाजवादी विचारधारा के लोग, जिन लोगों को नेताजी ने सपोर्ट किया, जी वही लोग लगातार मैनपुरी से जीतते चले आ रहे हैं लोकसभा का चुनाव में। और नेताजी के प्रति यहाँ के लोगों में एक अटूट मैं कह सकता हूँ समर्थन है, जी भरोसा है, विश्वास है। जिस विश्वास को नेताजी ने कोई एक दिन में नहीं कमाया, पूरे जीवन यहाँ के लोगों की सेवा करते करते कमाया। जी। नेताजी अस्पताल में थे, कई महीने बीमार रहे, मैं खुद उनके साथ था अस्पताल में। तो मैं जब तक नेताजी बातचीत करने की स्थिति में रहे, जब तक वो चीज़ों को सोच सकते थे, समझ सकते थे, जी या आईसीयू में नहीं गए थे, जी, उस समय तक की मैं कह सकता हूँ कि नेताजी मैनपुरी के लोगों की, नेताजी सैफई के लोगों की, नेताजी सैफई के हॉस्पिटल की, नेताजी इस इलाके के लोगों को मिल रही सुविधाओं के लिए लगातार चिंतित रहते थे। जी। इस तरह का हमने नेताजी आपको का देखा भाव भी- यहाँ के लोगों जी। के प्रति रहा है। धर्मेंद्र जी, हमने आपको देखा, आप बहुत उस वक्त बहुत इमोशनल भी थे, हमने वो तस्वीरें भी देखी। लेकिन अब मैनपुरी की अगर बात करें, डिंपल यादव प्रत्याशी हैं, आप सब लोग प्रचार कर रहे हैं, परिवार भी अब एकजुट है। जैसे पहले शिवपाल यादव जी को जो तमाम बातें की जा रही थी, तो क्या लगता है आपको कि आप जीत का अंतर बढ़ाने की लड़ाई है, ये किस तरह की लड़ाई से देखते हैं? ये लड़ाई नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि देने की लड़ाई है और इसको मैनपुरी के लोग स्वयं लड़ रहे जी। हैं। हम लोग तो परिवार के लोग या पॉलिटिकल लोग तो अपना दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। जी असली चुनाव तो मैनपुरी की जनता लड़ रही है जी और वो जनता नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि देगी, क्योंकि मामूली रिश्ते नहीं है नेताजी के यहाँ, 3-3, 4-4 पीढ़ियों के लोगों के साथ। धर्मेंद्र भाई, यही बात देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि नेताजी कोई किसी एक इलाके के, एक परिवार के नहीं है, तो पूरे समाज के हैं। तो वो कह रहे हैं कि उनकी विरासत पर कोई एक दावा नहीं कर सकता। इस पर क्या कहेंगे? नहीं नहीं, नेताजी सर्वग्राही रहे, नेताजी ने को सबने सम्मान दिया और इसीलिए नेताजी को सभी लोग मिलकर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और मैं कह सकता हूं, जो लोग समाजवादी पार्टी को, हम लोगों को नहीं भी वोट देते थे, इस चुनाव में नेताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए वो लोग भी पार्टी को समर्थन करने जा रहे हैं। एक आखिरी सवाल, तो नेताजी को श्रद्धांजलि और इसके अलावा मैंने विकास की बात भी आप लोग कह रहे हैं कि इस पूरे इलाके में विकास हुआ है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं, हम भी देखते हैं कि विकास हुआ है, लेकिन बीजेपी बार बार एक आरोप ये भी लगाती है कि विकास एक परिवार का हुआ है। इस पर आपका क्या कहना है? मैनपुरी की जनता का हुआ है, इटावा की जनता का हुआ है, उत्तर प्रदेश का हुआ है। जी। हालांकि पूरे उत्तर प्रदेश में नेताजी की, माननीय अखिलेश यादव जी की या समाजवादी पार्टी के विकास की योजनाएं आप देख सकते हो उत्तर प्रदेश के किसी भी इलाके में, किसी भी जिले में। लेकिन जहां तक अगर मैं मैनपुरी पार्लियामेंट का चुनाव हो रहा है, अगर मैं उस पर कंसंट्रेट करूंगा, तो मैनपुरी पार्लियामेंट, मैनपुरी और इटावा जनपद मिलकर बनती है। इस पार्लियामेंट के क्षेत्र के अंदर मैं चुनौती दे रहा हूं बीजेपी के लोगों को। बातें बहुत करना जानते हैं, बातों में उनसे कोई नहीं जीत सकता। जी वो गणेश जी को भी दूध पिला सकते हैं, जी वो 2 करोड़ रोजगार हर साल देके भी कह सकते हैं कि ये चुनावी जुमला था। वो कहते थे कि हम देश नहीं बिकने देंगे और पूरा देश की हर चीज बेच दी। वो भी केवल 2 लोगों के हाथों में पूरा देश बेच दिया। जो लोग दावे करते थे
तो बीजेपी की बातों में ना जाइएगा। हाँ, बीजेपी की चीज़ों में जाना है तो बीजेपी की कही हुई बातों में और बीजेपी के लोगों के द्वारा किए हुए कामों में अगर आप तुलना करोगे तो आप पाओगे कि बीजेपी के लोगों से ज़्यादा इस देश की राजनीति में कोई जनता को गुमराह नहीं करता है। इनके चुनाव के पहले की भाषण कुछ होते हैं, इनके चुनाव के पहले के घोषणा पत्र कुछ होते हैं और सरकार बनने के बाद इनके काम कुछ और होते हैं। बताइए, मैं पूछना चाहता हूँ, बीजेपी के लोग कहते थे कि देश नहीं बिकने दूंगा। आज देश में क्या बच रहा है? आपने सड़कें भेज दी, एयरपोर्ट भेज दिए, बंदरगाह भेज दिए, आपने देश की हर चीज़ को बेचने का काम किया है। आप कहते थे कि मैं महंगाई बहुत हुई, महंगाई की मार। आप बताओ, जब 70 साल की आज़ादी के 70 सालों तक जहाँ सिलेंडर का दाम केवल 450 रुपये था, वहीं बीजेपी की मात्र 7-8 साल की सरकार में वो 1000 पार हो चुका है। तो जो 70 साल से 1100 तक पहुंचा, जो 70 साल में पूरे देश में महंगाई नहीं बढ़ी, वो बीजेपी की 7-8 साल की कार्यकाल में बढ़ी है। महंगाई इन्होंने बढ़ाई। जो लोग कहते थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, उनके आज वो कहते वो चुनावी जुमला था। जो कहते थे कि 15 लाख रोजगार, 15 लाख सभी के खातों में आ जाएंगे। आज देश के अंदर सबसे ज़्यादा महंगाई है, आज देश के अंदर गरीबी रेखा के नीचे सबसे ज़्यादा रहने वाले लोग हैं। बीजेपी लोग इन बातों का जवाब दें, इन बातों का जवाब दें। तो जहाँ तक मैनपुरी चुनाव का सवाल है, मैनपुरी चुनाव का सवाल है, मैनपुरी में कोई चुनावी का मुद्दा नहीं है। मैनपुरी में सिर्फ एक मुद्दा है कि सद्य नेताजी को कौन कितने भाव के साथ, कितने अधिक वोटों के साथ डिम्पल जी को जिता के नेताजी को श्रद्धांजलि दे। मैनपुरी का ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। बिल्कुल धर्मेंद्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपने व्यस्त कार्यक्रम से आपने वक्त हमारे लिए निकाला। तो आप देखिए, धर्मेंद्र यादव का साफ तौर पर कहना है, इनका कहना है कि चुनाव नेताजी को श्रद्धांजलि देने का है और ये कह रहे हैं कि इस बार पूरा मैनपुरी खुलकर वोट करेगा और मार्जिन भी बहुत बड़ा होगा, इसका भी ये दावा कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि यहाँ कोई और मुद्दा नहीं है, क्योंकि ये दावा कर रहे हैं कि विकास इन्होंने किया है और भारतीय जनता पार्टी पर भी आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने महंगाई बहुत बढ़ा दी है। लेकिन आखिरकार अगर एक लाइन की बात करें तो उनका साफ तौर पर यह कहना है कि ये चुनाव नेताजी को श्रद्धांजलि देने का है। सपा को उम्मीद है कि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद हो रहे इस उपचुनाव में सहानुभूति की लहर चलेगी और डिम्पल यादव बड़ी जीत दर्ज करेंगे। ये जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, नहीं कर पाए, ये जनता से वोट मांगने नहीं आ रहे, ये अधिकारियों से वोट मांगने आ रहे हैं। ये बीजेपी के लोग अगर जनता से वोट मांगने आते तो बताओ डीएपी बोली किसको मिल गई अभी तक। मैनपुरी में एबीपी गंगा की पदयात्रा। मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव का चरखा दांव बेहद मशहूर रहा है। नेताजी ने यहीं के अखाड़े में इसे सीखा था और फिर सियासी दंगल में इसका लोहा मनवाया। ये सफाई का वही अखाड़ा है जहां पर नेताजी मुलायम सिंह यादव कुश्ती किया करते थे। यहीं पर इसी मिट्टी में नेताजी ने संघर्ष करना सीखा, यहीं इसी मिट्टी से उन्होंने चरखा दाव सीखा। वो चरखा दाव जिसको उन्होंने सियासत में आजमाया और अपने तमाम विरोधियों को हमेशा चित करते रहे। वहीं इस बार के मैनपुरी चुनाव में इसी संघर्ष की दुहाई बार बार सपा की तरफ से दी जा रही है और इसीलिए इसे विरासत की लड़ाई भी बताया जा रहा है। सपा के चरखा दांव का जवाब भाजपा ने शाक्य वोटरों के ध्रुवीकरण से देने की तैयारी की है। उसे भरोसा है कि गैर यादव ओबीसी जातियों का उसे समर्थन मिलेगा। इस जंग में सपा को भाजपा ने हर मोर्चे पर चुनौती दी है। यहां मैदान में स्टार प्रचारकों का दौरा शुरू है। योगी सरकार के काम गिनाए जा रहे हैं, डबल इंजन की सरकार के फायदे गिनाए जा रहे हैं। मैनपुरी की इस जंग में महिला वोटर भी चर्चा के केंद्र में है, जिनका दिल जीतने के लिए हर मशक्कत की जा रही है। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये अभी डिम्पल यादव की चुनावी सभा में आई थी, तो इनसे हम बात करते हैं। जी, आप बताइए, आप डिम्पल यादव को सुनने आई थी? बिल्कुल। क्या लग रहा है आपको, जीतेंगी डिम्पल यादव? जीतेंगी सर। जीतेंगी? कैसे जीतेंगी बताइए? अच्छा है, बहुत अच्छा है। मुख्यमंत्री वोट देंगे, डिम्पल जीतेंगे। हाँ। अच्छा, आप प्रधान हैं? हाँ। तो ये बीजेपी वाले 40 स्टार प्रचारक इतनी रैलियां कर रहे हैं, यहाँ पर बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, इनसे कोई आप... फालतू खराब है, कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है? कुछ नहीं है। आपको क्या लग रहा है इसमें? हाँ जी, आप लोगों को क्या लग रहा है बताइए? जीते हैं। जीते हैं? कौन जीतेगा? डिम्पल यादव।
तो आप लोग प्रचार कर रही हैं उनके लिए? प्रचार कर रहे हैं उनके लिए, बराबर प्रचार कर रहे हैं। बीएलओ हैं और हम जिताएंगे, 4 बार जिताएंगे, 20 बार। हाँ। ऐसे वोट दो। हाँ बोलो बोलो बोलो। कौन? अरे मैं बता, कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? का है तो हम सुनियो ना। अच्छा सुननी बात है। तो आप देख सकते हैं महिलाओं में खासा उत्साह यहाँ देखने को मिल रहा है और हाथों में कुछ पैम्फलेट भी इन लोगों ने पकड़ रखे हैं समाजवादी पार्टी के। आप लोगों का वोट है? आप लोगों का भी नहीं, अभी नहीं। तो अभी ऐसे समर्थन करने आए हैं? किसका? डिम्पल भाभी का। डिम्पल भाभी? डिम्पल भाभी वोट है। हम बीएलओ, हम बनवा रहे बराबर वोट और बराबर जिताएंगे, बराबर वोट डरवाएंगे। तो आप देखिए कि किस तरह से जो तमाम लोग हैं, मैनपुरी की जनता है, वो डिम्पल यादव के चुनाव प्रचार में आ रही हैं और ये देखिए उत्साहित भी दिख रही हैं। दरअसल इस गांव में जहां पर ये सभा हो रही थी वो नेताजी मुलायम सिंह यादव का ननिहाल है और यहां के लोग बार बार ये दावा कर रहे हैं कि किसी की कोई आंधी नहीं चलेगी, यहां से डिम्पल यादव ही जीतेंगी। महिलाओं की बात आपने सुन ली, कुछ पुरुष इनकी बात भी कर रहे थे। हाँ साहब बताइए। सरकार रहे चाहे और सरकार रहे, यहाँ सिंगल वोट नहीं भाजपा को मिलने वाला हमारे क्षेत्र से। अच्छा, ऐसा ही जैसा बोल रहे हैं। एक किसान, हम लोग रात भर अभी खेत रखा रहे हैं, हम लोग वैसे ननिहाल हैं यहाँ, लेकिन हम खेत रखा रहे हैं, हम परेशान हैं। हम लोग तो बाबा जी ने इतनी गाय घील दी है, किसान लोग परेशान हैं। हम लोग बहुत परेशान हैं गायों से। हाँ जी, आप लोगों को क्या लग रहा है बताइए? डिम्पल भाभी। डिम्पल भाभी। तो आप देखिए ये तमाम लोग इसी तरह से नारेबाजी कर रहे हैं और इनका दावा है कि डिम्पल यादव यहां से जीत दर्ज करेंगी। मैनपुरी पर पूरे देश की नजर है। यहां के चुनावी नतीजे 2024 के लोकसभा चुनाव पर गहरा असर डालने वाले हैं। दरअसल मैनपुरी की लड़ाई इस बार बड़ी दिलचस्प है और मैनपुरी का जो भी नतीजा होगा वो प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की सियासत में भी एक बड़ा संदेश देगा। देखिए, एक तरफ मुलायम सिंह यादव का वो अभेद्य किला जिसे 26 साल से कोई नहीं भेद पाया। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं जीत पाई। 26 साल से मुलायम या उनके परिवार से ही यहाँ पर कोई जीतता आया है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इस बार दावा कर रही है कि इस बार वो इस किले को भेदेगी और बड़ा संदेश देने की कोशिश करेगी कि अब समीकरण बदल रहे हैं। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ये बात कह रही है कि नेताजी को वो भी नमन करते हैं, लेकिन उनका कहना है कि नेताजी पर किसी एक परिवार का अधिकार नहीं बल्कि पूरे समाज का अधिकार है। अब आप सोचिए, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव, राम गोपाल यादव, शिवपाल यादव सब लोग धुआंधार प्रचार कर रहे हैं और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी प्रचार की आंधी दिखाई देगी। ऐसे में मैनपुरी का जो भी नतीजा होगा उस नतीजे के परिणाम दूरगामी होंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।